यूपीएससी की हिस्ट्री का सीसेट का पेपर अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर आया है, जिसमें आपके आईआईटी में फेल हो रहे हैं और जिनका मैथमेटिक्स रीजनिंग सब कुछ अच्छा है वही फेल हो रहे हैं। इस चीज का डर बैठाकर कोचिंग से आपका फायदा उठाने वाले हैं। पहला पॉइंट तो इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं। दूसरा, कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको सीसेट में नहीं करनी उसका बताने वाले हैं। तीसरा, सीसेट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करने वाली है, कितने आवर्स आपको पढ़ना है, अगर आप वीक हो, वेरी वीक हो और या एवरेज हो, कैसे भी हो, हर एक चीज का हम बात करेंगे। चौथा, सीसेट के पेपर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। एंड हम अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे आपको कब कहां पर क्या चीज करनी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पेशेंसफुली देखना। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो देखो, हम सबसे पहले आपको कहना चाहेंगे कि अभी आप जल्दीबाजी में आके किसी भी हड़बड़ी में कोचिंग को ज्वाइन मत करना। इसके पीछे का रीजन एक नहीं है, कई सारे हैं। पहला, अभी तक जो पेपर आया है ना सीसेट का, बहुत नॉर्मली आते थे और टीचर्स उससे कंटेंट को पढ़ा देते तो हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा है कि कंटेंट को टीचर को काफी ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। जब इंप्रूव करना पड़ेगा तो उसमें लगेगा टाइम। टीचर को खुद को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जिस लेवल से पढ़ाते हुए आ रहे थे तो उस लेवल को हाई करना पड़ेगा, कंटेंट को इंप्रूव करना पड़ेगा। दो चीज़ ये। तीसरी चीज़ ये कि इस बार का पेपर जो है ना इतना टफ आया, अगर टीचर को खुद को ही बैठा दो तो वही मुश्किल ही होगा पास कर पाए उसको, है ना। क्योंकि 3 सेक्शन होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। अगर मैथ ही मैथ आता तो रीजनिंग थोड़ी बहुत आती होगी, तो कॉम्प्रिहेंशन को करके नहीं पास हो पाएंगे। तो मतलब, और जो सॉल्व कर ही पा रहे हैं तो 3-3 घंटे खुद लगाते रहे 2-2 घंटे के पेपर में। लेकिन समझने वाली बात यह है कि टीचर्स को इंप्रूव करने दो थोड़ा सा, कंटेंट को इंप्रूव करने दो थोड़ा सा वक्त लो। दूसरी चीज, करना कब है, कब से स्टार्ट करना है। तो देखो, आप बेसिक से चीज समझो। सीसेट में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 3, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन। मैथ्स जो ऐसी चीज होती है, मैथ्स और रीजनिंग, ये आप पहले सीखोगे उसके बाद प्रैक्टिस करोगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। मतलब आपका काम करना ना करना बेकार अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी। जब प्रैक्टिस करो तो टाइम भी देना पड़ेगा। और तीसरा, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन ऐसी चीज है जिसमें आपके कुछ टिप्स, ट्रिक्स एंड कुछ आपके टेक्निक्स लगती हैं, उसकी वजह से आप उसको सॉल्व कर पाते हो। हालांकि प्रैक्टिस उसमें काम करती है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि देखो, अभी से आप अगर मैथ को पढ़ोगे, रीजनिंग को पढ़ोगे, तो हमने क्या बोला उसमें प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। तो आप मैथ्स, रीजनिंग को पढ़ रहे हो तो आपको रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभी से अगर आप 2024-25 के लिए पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। उसमें प्रैक्टिस में जाएगा टाइम, रिवीजन में जाएगा, प्रैक्टिस रिवीजन। तो हम आपको अभी इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। करना क्या है उसको आगे बताएंगे वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। दूसरी जो चीज़ है कि मिस्टेक एक ये और मत करना कि अभी से कोई बुक खरीद ली या कोई नोट्स खरीद लिया। कोचिंग का मना कर दिया हमने, बुक्स और नोट्स को क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक ऐसा कंटेंट यूपीएससी ने पूछा ही नहीं था। हालांकि पिछले 2022 का पेपर था, वो भी टफ था, हमने जब दिया था उसको तो थोड़ा सा चेता दिया था यूपीएससी ने। लेकिन अभी उसने क्लियर वार्निंग दे दिया कि इस तरीके का पेपर है। आईआईटीएन फेल हो रहे हैं इसमें, कैट तक का लेवल इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बहुत हाई लेवल का है। तो वो जो बुक्स हैं, वो जो नोट्स हैं जिसके हम परचेस करने मना कर रहे हैं, वो अभी तक मार्केट में आए ही नहीं है। तो पुराने खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अभी कम से कम कितना वेट करो? कम से कम 4 से 6 महीने वेट करो, ठीक है। एक चीज और, कोचिंग्स अभी लगी हुई है मेंस के कोर्स बनाने में। इसी वजह से आपको सीसेट के कोर्स बहुत कम दिख रहे होंगे। अभी जैसे मेंस का ये कंटेंट कवर होने दो, आपको सीसेट के धड़ाधड़ कोर्स दिखाई देंगे। क्योंकि अभी जो मेन टारगेट कर रहे हैं वो मेंस के पे कर रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा टारगेट हो रहा है सीसेट पे। अब देखो, सीसेट का डर बैठा के कोचिंग से आपका फायदा उठाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकली चलना है। किस अप्रोच के साथ चलना है उसको आगे बताएंगे। नेक्स्ट चीज है कि सीसेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखो, सीसेट के पेपर में पहली प्रॉब्लम तो ये है कि कोई भी अच्छी बुक नहीं है, कोई अच्छा टीचर नहीं है, कोई अच्छा नोट्स नहीं है। और हालांकि टॉपर्स भी इसके बारे में ना कोई टिप्स शेयर करता है ना कोई टेक्निक शेयर करता है, हालांकि और सभी इसके बारे में कम बात करते हैं। लेकिन अब इसने इतना चेता दिया है ना कि सबको जीएस के बराबर इसको तवज्जो देना पड़ेगा। हालांकि उतनी की जरूरत नहीं है, लेकिन अब स्टूडेंट उससे भी ज्यादा भयभीत हो रहे हैं इससे। हमेशा इंसान को प्रैक्टिकली रहना चाहिए और किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये दो चीज यही एस्पिरेंट भूल जाते हैं, ना तो इसको प्रैक्टिकली लेते हैं, मतलब हमें कितना कब कहाँ पर क्या चीज करनी है, दूसरा हल्के में भी ले लेते हैं। तो दोनों मिस्टेक्स होती हैं, तभी डूब जाते हैं। हालांकि सर पूछा बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन अगर हम क्या प्रैक्टिस करें तो क्या इससे ओवरकम नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं अब सुनिए। देखिए, अगर आप 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीसेट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें, कितने घंटे आपको देना है, हम आपको बोलेंगे। अगर आप अभी से सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए चल रहे हो तो दिसंबर तक सारे सब्जेक्ट कवर कर लो। जनवरी से आप अपना सीसेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास कितने मंथ होंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 5 महीने होंगे। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, ऑप्शन छूट गया या किसी भी वजह से, तो आप लास्ट टू लास्ट मार्च से स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके पास कितने महीने रहेंगे? मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने सीसेट के प्रिपरेशन के लिए, सीसेट के प्रैक्टिस के लिए, सीसेट के टेस्ट सीरीज के लिए, सीसेट में कॉन्फिडेंस लाने के लिए, सीसेट में क्वालिफाई करने के लिए, सीसेट में सीखने के लिए एनफ है। लेकिन अगर आप दिसंबर तक पूरा कर लेते हो, हम इस चीज को बोल रहे हैं 2024 वाले एस्पिरेंट्स के लिए,
तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर दिसंबर तक नहीं कवर कर पा रहे हो तो मार्च से तो बिल्कुल स्टार्ट कर देना। 2025 वालों को बताएं, 2025 वाले एस्पिरेंट्स भी अपना जनवरी में स्टार्ट करना, जनवरी 2025 से, क्योंकि हमने बोला है मैथ्स और रीजनिंग ऐसी चीज़ें जो अपना टाइम एफर्ट हमेशा मांगते रहते हैं, प्रैक्टिस मांगते हैं। तो अभी से आप पढ़ोगे, फिर रिवीजन, फिर प्रैक्टिस, फिर रिवीजन, फिर प्रैक्टिस, तो उसका कोई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा नहीं है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा नहीं। तो उस चीज़ को ना करके अब जनवरी 2025 से स्टार्ट करना। अब सी सेट के लिए कितने घंटे पढ़ें, बात ये है। देखो सी सेट में 3-4 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। पहला जो काफ़ी वीक हैं, दूसरा जो वीक हैं, और तीसरा एवरेज। जो ठीक ठाक है उनके बारे में बात नहीं कर रहे, वो वीडियो को भी नहीं देखेंगे। अगर ठीक ठाक होंगे तो प्रैक्टिस करके काम चला लेंगे अपना, इतना समझदार होते हैं। तो हम 3 कैटेगरी बात करेंगे। पहला जो वेरी वीक है, देखो हम हमेशा चलते हैं 2, 3 और 4। 2, 3, 4 क्या है, 2 आवर, 3 आवर एंड 4 आवर रूल पे। अगर आप पढ़ने में एवरेज हो, ठीक है, सी सेट आपके ठीक ठाक है, तो आप डेली 2 घंटे प्रैक्टिस करना, कम से कम 2 से 3 महीने। हमने बताया मार्च, अप्रैल, मई। अब ये जो स्टडी बता रहे हैं मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीने के लिए बता रहे हैं। अगर आप वीक स्टूडेंट हो, ठीक है, लेकिन समझ लेते हो प्रैक्टिस करोगे तो 3 महीने यानी 90 दिन। 90 दिन डेली 3 घंटे पढ़ोगे, 270 घंटे हो गए, जो बहुत हैं। और जो एवरेज हैं उनके लिए 180 घंटे हो गए, उनके लिए भी बहुत हैं। लेकिन जो वेरी वीक हैं उनको 3 महीने कम से कम 4-4 घंटे घिसना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और कोचिंग्स को भी ज्वाइन करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अभी ज्वाइन मत करना, दिसंबर के बाद में देखना, क्योंकि तब तक टीचर्स को खुद को इंप्रूव करने दो, उस लेवल तक पहुंचने दो, कंटेंट बनाने दो, क्योंकि आप तब तक अपने जीएस वगैरह का सब्जेक्ट कवर करने लग जाओगे। दोनों को तवज्जो देना है। आप प्रीलिम्स का जीएस, मेंस का जीएस, ये एक पार्ट है, दूसरा सी सेट की प्रिपरेशन एक पार्ट है। तो सी सेट के लिए अपना प्रिपरेशन तभी से स्टार्ट करना। देखिए वीडियो अभी तक आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अदरवाइज आप भूल जाते हो। और ऐसी क्वालिटी वाली वीडियोस आगे आपको मिलती रहेंगी। काफ़ी अच्छा कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब मेन चीज जाते थे, अभी क्या करें, अभी आप फोकस करो अपने कोर सब्जेक्ट्स पर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर। ये आपके 7 सब्जेक्ट प्रीलिम्स के होते हैं। मेंस के भी लपेट सकते हो तो मेंस के भी देखो, आंसर राइटिंग देखो, ऐसे राइटिंग देखो, एथिक्स के देखो। इनके लिए हमने प्रॉपर 2024, 25, 26 के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइडेंस वाली वीडियो बना रखी है। लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को आप चैनल पर आके चेकआउट कर सकते हो। और जिनको बिल्कुल जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो हमने उनके लिए एक यूपीएससी सीरीज बना रखी है, बॉटम टू टॉप, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 60 पार्ट है, एवरीवन, हर एक चीज सेपरेटेड आपको मिल जाएगी स्टडी गाइडेंस के तौर पे। लेकिन आप वाकई में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो बिल्कुल कम टाइम में, तो आप हमारे बाहुली कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को देखना, उसके बाद आप उसको देख सकते हो। 5 पार्ट स्टार्टिंग के फ्री हैं उसके, ठीक है, बाद बाकी के आप देख लेना। तो अभी आपको करना क्या है, अभी आपको करना है अपने कोर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। इससे आपका प्रीलिम्स का जीएस, मेंस का जीएस कवर हो जाएगा। दूसरी चीज, आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल होते हैं उसको यूट्यूब पे देखना एक अलग चीज़ है, खुद से पढ़ना एक अलग चीज़ है, क्योंकि पेपर आपको देना है, उस यूट्यूबर को या उस एनालिसिस करने वाले को नहीं देना जो यूट्यूब पर पढ़ा रहा है। आप यूट्यूब से ये सीखो कि वो एनालिसिस कैसे कर रहा है, 2-4 महीने सीखो, उसके बाद छोड़ दो, फिर खुद से पढ़ना स्टार्ट करो। तो जो एडिटोरियल वाला पार्ट है ना, कम से कम एक एडिटोरियल तो डेली का देखते रहो। उससे क्या होगा, आपको पढ़ने की स्पीड ठीक होगी, वोकैब ठीक होगी, आपकी समझ ठीक होगी, और यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आपकी कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस अभी से चलती हुई जा रही है, ठीक है। और जीएस वाले सब्जेक्ट जो आप कवर करते जा रहे हो, और जैसे ही आपका जनवरी आएगा, जनवरी या मार्च, तब से आप मैथ्स और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करते रहना। और जब फाइनल मंथ आए तब आप तीनों को टेस्ट सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, तब आपका हो जाएगा। देखो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि सी सेट को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं, ये चीज़ नहीं करनी है। सी सेट में 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन। आप 3 सब्जेक्ट के इसको तवज्जो नहीं दे रहे हो, 3 की वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो कम से कम 2 की तो वैल्यू दो। कम से कम जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट उनको पढ़ते हो, कम से कम 2 सब्जेक्ट के तौर पर इनको मान के चलो। भाई ये एक पेपर है, ठीक है, इसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे तो दूसरा पेपर तो आपको, दूसरा जो पेपर दिया है आपने, दूसरा जो एग्जाम दिया है, वो तो उसकी तो कॉपी चेक ही नहीं होगी जो जीएस वाला है। पहले क्वालिफाई करोगे तब उसकी कॉपी चेक होगी। तो आपको उसको तवज्जो देना है, समझ के चलना है, वरना जितना हल्के में लोगे उतना लटका देगा। ये कुछ बेसिक से चीज़ें जो आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। कोचिंग्स के जाल में कैसे नहीं फंसना है वो भी आपने देख लिया। हम कोशिश करते हैं कि आपको प्रैक्टिकली क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी क्वालिटी वाली वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए अभी तक आपने सी सेट के बारे में लगभग सब कुछ जान लिया। अब बात करते हैं, क्या आप इसकी बुक लिस्ट रखनी है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, क्या इसका गाइडेंस होना चाहिए, और क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। तो ये सारी चीज़ जानने के लिए आप इस वाली वीडियो क्लिक कर सकते हो, जिसका नाम है यूपीएससी सीरीज पार्ट 50, या यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो यूपीएससी सीरीज पार्ट 50 केजे मिशन। और इस वाली वीडियो क्लिक करके आप हमारे बाहुली कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, जो आपको बताया किस तरीके से आप
स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, आप उसको चेकआउट करना। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो को शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।